फैक्टराइजेशन चल रहा था, 7 एक्सरसाइज कर रहे थे, आज 9 से करेंगे। तो पहली वाला क्वेश्चन में बोल रहा है बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम शो दैट x plus 3 and 2x minus 1 is a factor of this polynomial। मतलब ये और ये इसका फैक्टर ये प्रूव करने बोल रहा है। तो फैक्टराइजेशन थ्योरम में क्या होता है, ये जो जिससे डिवाइडेड करना मतलब जो फैक्टर होगा उसको जीरो के संग इक्वेट करेंगे, एक्स का वैल्यू जो आएगा वो इसमें पुट करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के जैसे ही है, लेकिन इसमें अभी रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। अगर जीरो आता है तब हम बोलेंगे ये दोनों इसका फैक्टर है। मतलब एक्स का वैल्यू जो है वो वाला इसमें बैठा के अगर जीरो आता है इसका वैल्यू, तब हम लोग बोलेंगे ये इसका फैक्टर है। फैक्टर या जीरो बोलते हैं हम लोग। तो ये वाला इसका जीरो होगा, माने फैक्टर होगा या जीरो होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम जैसे ही है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर कुछ अलग आता था, यहाँ पर जीरो आएगा। मतलब जीरो आने से हम लोग बोलेंगे ये वाला इसका फैक्टर है। ठीक है, पहले हम लोग क्या बोलते थे, ये इससे डिवाइडेड करो रिमाइंडर क्या होगा। तो अभी ये भी सेम ही चीज़ है, ये डिवाइडेड करने से अगर जीरो आता है तो ये बोलेंगे ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, चलो करते हैं, समझ में आ जाएगा। तो x प्लस 1 अगर फैक्टर होता है तो इसको जीरो बैठाया, x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3 आया, तो ये x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3 इसमें बैठाएंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 माइनस 3 बैठाया तो 2 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 9 15, ये 3 15 हो गया माइनस 3, तो 18 माइनस ये दोनों मिला के माइनस 18, तो ये काट के जीरो हो गया। तो ये वाला रिमाइंडर आया, रिमाइंडर जीरो आया। तो रिमाइंडर जीरो आने से हम लोग बोलेंगे सो एक्स प्लस 3 इज, अच्छा ये लास्ट में बोल देंगे, ये जीरो आया और एक ठो दिखाना है, एक संग कर लेते हैं। तो ये वाला भी जीरो के संग इक्वेट कराते हैं, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 ही था। ठीक है, तो x इक्वल टू फाइनली आ जाएगा 1 इधर आ गया, फिर x इक्वल टू हाफ आया। अभी सेम उसी इक्वेशन में बैठाना है, इस इक्वेशन में भी बैठाना है। ये पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन अभी होगा। तो एफ हाफ बैठाएंगे तो 2 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 5 हाफ माइनस 3, तो ये आ गया 2 इंटू 1/4 प्लस 5/2 माइनस 3, तो ये काटने से 2 हो गया, तो हाफ प्लस 5/2 माइनस 3, 2 एलसीएम आया 6, तो इधर प्लस करने से ये 6 आ रहा है, तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0, तो ये भी 0 आया। तो जब 0 आएगा तब हम लोग बोलेंगे, दोनों में ही 0 आया तो सो यहाँ पर लिख दीजिए, सो रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये भी रिमाइंडर है। सो एक्स प्लस कितना था, एक्स प्लस 3 एंड x 2x minus 1 is our factor of the polynomial किसका, इसका फैक्टर है, ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इसका फैक्टर है। रिमाइंडर जीरो आया दोनों में ही, तो हम लोग बोलेंगे ये फैक्टर इसका फैक्टर है। ठीक है, विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग टू प्रूव दैट ये इज ए एक्चुअली डिविजिबल बाई इतना, मतलब इससे ये पूरा डिविजिबल होगा, ये पूछ रहा है। मन लेकिन डिवाइडेड प्रोसीड्योर से नहीं, रिमाइंडर है आपका फैक्टराइजेशन थ्योरम से। तो इसको पहले फैक्टर माने ये डायरेक्ट, तो हम लोग यहाँ पर तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका वैल्यू तो हम लोग एक्स का वैल्यू डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो इसको फैक्टराइजेशन करके पॉलिनोमियल कर लेंगे, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल कर लेंगे। तो इसको करते हैं 2x माइनस 3, इसको फैक्टराइजेशन करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अच्छा माइनस है तो माइनस
3 तो -3 हो जाएगा, -2 -3x +3x करें, +3x -x -3, ये फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो x +3 हो गया और -1 कॉमन ले लिया, x -3 +3, तो x +3 एक ठो हो गया और x -1 एक ठो हो गया। तो अभी दो फैक्टर आया, तो ये दोनों फैक्टर, ये अगर इसका माने इससे ये डिविजिबल होगा, मतलब ये दोनों से भी डिविजिबल होगा। तो ये हम लोग का दोनों अलग अलग फैक्टर आ गया, पॉलिनोमियल आ गया, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल आ गया। तो इसको 0 के संग इक्वेट करेंगे, -3 आया, तो अभी इसमें बैठाएंगे। ये जो ये अगर मतलब ये वैल्यू अगर यहाँ पर बैठे के 0 आएगा तो ये इसका फैक्टर होगा। अब और फिर ये इसको यहाँ पर भी इसका 0 बैठा के, मतलब x=1 बैठा के इसको देखेंगे, ये 0 होगा तो ये भी फैक्टर हो गया। ये दोनों फैक्टर कहाँ से आया? इससे आया, मतलब ये दोनों से अगर डिविजिबल होगा तो ये भी डिविजिबल करेगा, मतलब ये भी डिविजिबल हो जाएगा, यही प्रूव करना है। तो ये वाला x⁴ + 2x³ -2x² + 2x -3, तो यहाँ पर -3 बैठाते हैं और ये बाद में बैठेंगे, पहले -3 बैठा के देखते हैं। तो -3 x⁴ 2 -3³ 2 -3² + 2 -3 तो ये आ जाएगा माइनस, तो 81 आ जाएगा, +81, और ये माइनस आएगा, माइनस ये 27 × 5 27 × 2, ठीक ही देते हैं एक बार, बाद में देखते हैं। 27 माइनस ये 9 हो जाएगा और 9 प्लस ही रहेगा, तो 2 × 9, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 6 -3, तो ये -80, ये हो जाएगा 7 × 14 4 आते 1 5, ये 18 माइनस, ये दोनों मिला के एक संग कर देते 9, एक बार कर ले लिया, तो 81 माइनस, ये सब ऐड करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 8 8 16 17 17 18 19 21 22 21 1, और इधर हो गया 6 7 8, तो ये काट के 0 हो गया। तो फाइनली ये वाला इसका फैक्टर हो गया, ये वाला x + 3x तो फैक्टर होगा इसका। दूसरा देख लेते हैं, x -1 आया था एक ठो, तो यहाँ से 0 बैठने से 1 आएगा, तभी इसमें भी 1 बैठाना है इस पॉलिनोमियल में, ठीक है। 4 + 2x³ -2x² + 2x -3, 1 बैठाने से 1 4 2 4³ 2 1² + 2 × 1 -3, तो ये आ गया 1, इधर हो गया 2 -2 + 2 -3, तो ऐड क्या क्या करना है, ये और ये ऐड करना है, तो आ जाएगा 5, और माइनस क्या क्या करना है, ये और ये -5 आ गया, तो 0 आ गया काट के। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों, ये थोड़ा सा लिख दीजिएगा ऐसे पहले ये वाला लिखिएगा, x + 3 and x -1 are factor of the polynomial इसका, तो x⁴ + 2x² + 2x -3, ये दोनों इसका पॉलिनोमियल है। सो इसका मल्टीप्लाई करके ही तो ये आएगा, मतलब ये वाला, तो फाइनली x² + 2x -3 r is also factor of the polynomial तो ये पहले फैक्टराइजेशन कर लिया, क्योंकि इससे तो डायरेक्ट x का वैल्यू बैठा के ये बैठा नहीं पाएंगे, डिवीजन अगर होता तब तो डायरेक्ट डिवाइडेड कर लेते, लेकिन इसको पहले लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लिया,
फिर रिमाइंडर थ्योरम जैसे करना है, माने यहाँ पर बैठा के देखेंगे ये जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, दोनों ही जीरो आ रहा है, मतलब दोनों में ही आपका ये फैक्टर हो गया। तो ये अगर फैक्टर हो जाए तो इसका मल्टीप्लाई करके ही तो ये आएगा, मतलब ये फैक्टर कहाँ से आया, इस इक्वेशन से, माने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी ऑल्सो इसको डिवाइडेड करेगा, माने ये दोनों अलग अलग डिवाइडेड करना है, मतलब इसका भी अलग से डिवाइडेड करेगा। मतलब इस टाइप का हो गया। एक छोटा आपको एग्जांपल दे देते हैं, मतलब समझ लीजिए 15 है, 15 से 60 को डिवाइडेड करने बोल रहा है, तो ये तो फैक्टराइजेशन होगा, मतलब ये फैक्टराइजेशन करने से 3 और 5 आएगा। तो अगर 3 और 5 इसको डिवाइडेड करेगा, माने 3 से और 5 से डिवाइडेड अगर होता है ये, तो 15 से भी होगा। तो 3 से तो डिवाइडेड होगा, 3 से डिवाइडेड करने से 20 आएगा, और 5 से करने से 5 12 60, तो 12 आएगा, मतलब इससे भी डिवाइडेड होगा। माने ये तो इससे ही आया, ये दोनों तो इससे ही आया फैक्टराइजेशन करके, तो इससे अगर डिवाइडेड हो 3 और 5 से डिवाइडेड होगा तो 15 से भी डिवाइडेड होगा, यही बात है। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल के लिए दिया था, ये हटा देते हैं। ठीक है, 11 में देखते हैं, शो दैट इज ए फैक्टर ऑफ दिस, हेंस फैक्टराइजेशन ये, तो इससे ये वाला इसका फैक्टर बोल रहा है। तो ये देखते हैं, x इक्वल टू 2 हो गया, तो इसको इसमें बैठाते हैं तो 2 बैठाने से 3 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10, तो 3 इंटू ये आ गया 4 माइनस 10 माइनस 12 10, तो ये 12, और इधर ये ऐड कर देंगे, माइनस 12 हो गया, तो ये 0 आ गया। तो 0 आने का मतलब x प्लस x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10, इसका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तभी फैक्टर होने से इससे ये डिवाइडेड होगा, तो डिवाइडेड कर लेते हैं, x माइनस 2 डिवाइडेड 3x स्क्वायर माइनस x, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10। एक अगर एक तो इसका फैक्टर हो जाए तो इससे ये डिवाइडेड करने से जो क्वोशंट आएगा वही वाला दूसरा फैक्टर होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही पॉलिनोमियल आएगा। अगर क्यूबिक होता तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता, उसको फिर से फैक्टराइजेशन करते। तो ये वाला डिवाइडेड करने से कितना आएगा, 3x से करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस ये कट गया, इधर हो गया 5x माइनस 10, तो अभी प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x माइनस 10, तो ये मिल गया, तो ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला लास्ट में जे ये फैक्टर है क्या, ये तो फैक्टर बता दिया, फिर बोला हेंस फैक्टराइज इसको फैक्टराइजेशन करना था। तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इक्वल टू फैक्टराइजेशन करके, एक तो फैक्टर ये आ गया x माइनस 2, और दूसरा फैक्टर ये आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अच्छा इसमें देख लेते हैं आंसर, x माइनस 2 3x प्लस 5। ठीक है, 12 में बोल रहा है, यूजिंग फैक्टराइजेशन थ्योरम शो दैट ये इज ए फैक्टर ऑफ दिस, हेंस फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल कम्प्लीटली। तो ये पहले इसका फैक्टर क्या देखना पड़ेगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 आ गया, तो फिर यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू बैठाते हैं क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स 4, तो एफ 2 बैठाते हैं, 2 बैठाने से 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 8 4, और इधर 8 माइनस 4, तो ये 8 8 कट गया, 10 4 4 कट गया, तो 0 आ गया, मतलब x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, ये पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। तो अभी दूसरा फैक्टर भी निकालना है, माने ये तो पहले वाला प्रूव हो गया फैक्टराइजेशन थ्योरम से, ये वाला इसका फैक्टर, अभी हेंस फैक्टराइजेशन द पॉलिनोमियल कम्प्लीटली। तो ये इसका फैक्टर अगर होगा तो इसको डिवाइडेड करेंगे,
एक्स माइनस टू से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इसको डिवाइडेड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइडेड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस ये कट गया 3x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो यहाँ पर प्लस 3x कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड कर रहे हैं और इधर हो जाएगा 6x, तो माइनस प्लस यहाँ से आ गया 2x और इधर से माइनस 4, तो यहाँ से फिर प्लस 2 कर देंगे, प्लस 2 करने से 2x माइनस 4, तो ये मिल गया। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। तो ये वाला जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये दूसरा फैक्टर, मतलब ये एक ठो फैक्टर और ये एक ठो, लेकिन हम लोगों को सभी लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। मैंने फैक्टराइजेशन तो तीन, माने ये क्यूबिक फैक्टराइजेशन मतलब इसका 3 ठो रूट्स आएगा, माने फैक्टर आएगा, क्यूब है यहाँ पर, तो इसे माने 2 होता है तो 2 रूट आएगा, माने रूट मतलब दो फैक्टर आएगा, 3 रहेगा तो 3 फैक्टर आएगा, यहाँ पर 4 रहेगा, माने मैक्सिमम जो पावर है उतना उसका फैक्टर होगा। तो एक ठो तो ये है और एक ठो ये है, तो इसको भी पॉलिनोमियल में माने लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है, तो इसको डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन करने से आ जाएगा x प्लस 2, तो x प्लस 2 फैक्टराइजेशन आपको जानना पड़ेगा पहले, फिर ये कर पाएंगे कैसे होता है x प्लस 1, मतलब फाइनली आपका ये दोनों आया और पहले एक ठो आया, तो ये जो फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर, ये जो इसका जो फैक्टर है ये आ जाएगा, पहले जो आया था x माइनस 2, ये वाला आया था पहले x माइनस 2, मानी ये गिवन में ही था लेकिन ये फैक्टर हम लोग प्रूफ कर लिए थे। अभी ये दोनों है x प्लस 2 एक्स प्लस 1, यही फैक्टर हो गया। देख लेते हैं x माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है। नंबर 13 में देखता है, शो दैट 2x प्लस 7 इज अ फैक्टर ऑफ इतना, hence factorization given expression completely using factorization। सेम टाइप का है, जस्ट करना है। तो 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल टू -7/2, -7/2। तो ये इसका एक तो फैक्टर माने ये फैक्टर था, इससे डिवाइडेड कराएंगे इसको, तो f(x) सेटिस्फाई कराएंगे तो 2 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 5x स्क्वायर 11x माइनस 14, तो यहाँ पर -7/2 बैठते हैं, 2 -7/2 इसका स्क्वायर क्यूब प्लस 5 7/2 इसका स्क्वायर माइनस 11 इंटू 7/2, अच्छा माइनस है तो माइनस तो लिखना पड़ेगा, -7/2 -14, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू माने ये माइनस बाहर निकल जाएगा और इधर आ जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 7×7 = 49 इंटू 7 कितना आ जाएगा 7 7 9 63 63 6 7 4 7 28 29 30 31 32 33 34 34 3 4 3 आ जाएगा, नीचे में 8 आ जाएगा, ये काटने से 4 आ जाएगा। ये प्लस ही रहेगा क्योंकि माइनस स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा, 5 इंटू 49/2, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 77/2 और इधर -14, तो यहाँ पर कितना आएगा -343/4 प्लस ये आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 बदले 5 आते 4, 5 4 बजे 20 24 24 और इधर हो जाएगा 77/2 -14, तो इसको एक तो एलसीएम कर देते हैं, 4 एलसीएम हो जाएगा -343 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से तो कितना आ जाएगा 90 और इधर हो जाएगा 490 प्लस ये भी 2 से डिवाइडेड होगा इंटू होगा, तो ये 7 × 14 14 15 ये आ जाएगा और इधर 4 से इंटू होगा, तो 4 4 16 1 4 5 56,
तो माइनस ये दोनों है, इसको ऐड कर देते हैं तो माइनस आ जाएगा कितना 9, और इधर हो रहा है 5, तो इधर हो जाएगा 6 7 8 9, और ये 5, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा -3, और इधर तो ज़्यादा हो रहा है, ये तो काटेगा नहीं, कुछ गलत हो गया, देखना पड़ेगा। 2x³ प्लस 5x² -11 -14, तो यहाँ पर ये आ गया x इक्वल टू -7/2, ठीक है। -7/2 इसका क्यूब प्लस 5 7/2 इसका स्क्वायर, फिर माइनस, ये माइनस ही था, -11 -7/2, ठीक है, 14, ठीक है। ये माइनस आया इधर तो 7 7 28 29 31 32 33 34, ठीक है, 343 है, इधर 2 नीचे 8 आया काट के, ठीक है। इधर माइनस था, प्लस ही रहेगा, तो 5 से 5 7 35, अच्छा ये 49 या 5/, अच्छा ये वाला 4 होगा, ये वाला 4 होगा, ये 2 यहाँ पर 2 ही कर दिया, 4 आएगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। और बाकी इधर 77 प्लस हो गया 2, ठीक है, 14, ठीक है। तो ये 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से ये 4 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा सेमी, मतलब 2 4 5, तो ये प्लस करने से कितना आएगा, ये प्लस हो रहा है तो 9 हो गया, इधर 9 हो गया, इधर 3, तो 4 आ गया, तो ये दोनों कट के 0 आ जाएगा, ठीक है, ये 0 आ गया। तो फाइनली ये वाला इसका फैक्टर हो गया, प्रूव हो गया। तो 2x प्लस 7 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। तो अभी इसको इससे डिवाइडेड करेंगे, इसको डिवाइडेड करेंगे तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा, लेकिन वो क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा, फिर उसको फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइडेड कर लेते हैं, 2x प्लस 7 डिवाइडेड करना है, इसको डिवाइडेड करना है, तो 2x³ प्लस 5x² -11x -14, तो यहाँ पर 2 है तो x² से डिवाइड इंटू करेंगे, x³ प्लस 7x² माइनस माइनस, ये कट गया, इधर आ गया -2x² -11x, तो फिर यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर -2 ही था, ठीक है, -2 है, तो -2 है तो -1 से इंटू करेंगे, तो 2x² और इधर हो जाएगा -7x प्लस प्लस, ये कट गया, इधर हो गया -4x -14, ठीक है, ये माइनस माइनस, ये माइनस आया, ठीक है, तो -2 करेंगे तो -2x -14, तो ये मिल गया, तो दूसरा फैक्टर ये आ गया, तो इसको डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करेंगे, ये दूसरा फैक्टर आया, तो इसको डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करते हैं, x² -2x प्लस x -2, तो x कॉमन ले लिया, x -2 हो गया, प्लस 1 कॉमन ले लिया, x -2 हो गया, तो फाइनली x -2 एक ठो होगा और x प्लस 1 एक ठो होगा। तो दूसरे जो आपका ये पूरा पॉलिनोमियल है, 2x³ प्लस 5x² -11x -14 इक्वल टू आ जाएगा, ये एक ठो फैक्टर है, पहले ये प्रूव कर लिया, बाकी दूसरा ये दोनों फैक्टर है, x -2 और x प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, ये 13 का है, 2x प्लस 7 फिर x प्लस 1 x -2, ठीक है। 14 में देखते हैं, यूजिंग फैक्टराइजेशन थ्योरम फॉलोइंग पॉलिनोमियल कम्प्लीटली, तो इसको फैक्टराइजेशन थ्योरम से इसको कंप्लीट करना है, मैंने फैक्टराइजेशन करना है, तो ये थोड़ा सा जगह लगेगा, ये अलग अलग ही कर लेते हैं तो ठीक रहेगा।
यहाँ पर 2 कर लेते हैं और ये रहने दीजिए। तो ये करते हैं पहले। तो यहाँ पर जब डायरेक्ट फैक्टराइजेशन बोल रहा है फैक्टराइजेशन थ्योरम से, तो ये वाला क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक मतलब 3 ठो पॉलिनोमियल आएगा, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल 3 ठो आएगा। तो पहले एक ठो निकालना पड़ता है। जैसे हम लोग का फैक्टर दे दिया था x+2 से ये डिवाइडेड होगा, तो उस टाइप का एक ठो फैक्टर निकालना पड़ेगा। उसके लिए इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसको फैक्टराइजेशन कर लेने से 2 3 आए, तो हम लोग के पास +-1, +-1 सब में ही रहता है। फिर +-2, +-3, +-6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 आया। तो ये सबसे देखना पड़ेगा कहाँ पर ये 0 हो रहा है। तो पहले माइनस +1 -1 से एक बार देख लेते हैं कब 0 आएगा, तब देखना पड़ेगा ये वाला। तो एफ एक्स माने ये एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू x³ + 2x² -5x -6। तो पहले 1 से देखते हैं। 1 से करने से 1³ प्लस डायरेक्ट कर सकते हैं 1³ 2³ 2 ही होगा -5 -6। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला कभी 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 11 हो रहा है, इधर 3, ये 0 नहीं आएगा। एक बार माइनस से करके देखते हैं -1। -1 करने से ये वाला -1³ हो जाएगा, मतलब -1 ही आएगा। तो ये -1 आएगा, ये +2 आएगा। ये माइनस करने से ये वाला प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर है, बाहर भी माइनस है। तो प्लस ये हो जाएगा 5 -6। तो ये वाला ऐड करने से क्या हो रहा है, ये 7 हो रहा है और इधर भी 7, मतलब -7 + 7। तो ये 0 आ रहा है, मतलब ये इसका एक तो फैक्टर हो जाएगा। ये जो -1 बैठा है एक्स का वैल्यू, x = -1 बैठा है, इसे ही तो 0 आया। तो ये इधर जाके x माइनस ये प्लस हो जाएगा, इधर माइनस बैठा है तो इधर जाके प्लस हो गया। तो ये एक तो फैक्टर हो जाएगा। तो लिखना पड़ेगा रिमाइंडर 0, सो x+1 इज a factor of this polynomial। पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया, पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का एक तो फैक्टर x+1 हो गया। तभी x+1 होने से x+1 से इसको डिवाइडेड करेंगे, नॉर्मल डिवाइडेड करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं, ये थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ये वाला जो है इधर लिख देते हैं। x+1 is a factor of the polynomial। तो अभी इससे डिवाइडेड करेंगे x+1 से, x+1 डिवाइडेड x³ + 2x² -5x -6, इसको डिवाइडेड करते हैं। तो पहले तो x² देते हैं, x³ + x² माइनस माइनस ये कट गया, तो x² -5x, यहाँ से x करेंगे तो x² माइनस तो प्लस हो जाएगा x, माइनस माइनस ये -6 आ गया, इधर -6, तो -6 कर देंगे तो ये -6x -6 आ जाएगा। तो फाइनली ये दूसरा पॉलिनोमियल माने फैक्टर आ गया। तो इसको फिर फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर कर लेते हैं, ये दूसरा फैक्टर है, तो इसको फैक्टराइजेशन करने से कितना आ जाएगा, x² + 3x + x -2x -6। तो x कॉमन ले लिया, x + 3 हो गया, 2 कॉमन ले लिया, x + 3 हो गया। तो x + 3 एक ठो आ गया और x - 2 एक ठो आ गया, इसका फैक्टर। तो फाइनली इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, ये जो फैक्टराइजेशन है इसका, तो ये आ जाएगा x³ + 2x² -5x -6 = ये एक ठो इसका फैक्टर है। तो x+1 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा ये दोनों x - 3, x + 3 और एक ठो x - 2। देख लेते हैं, ये 14 का x+1 x + 3 x - 2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गैप कर लेते हैं, ये टाइम जगह ज़्यादा ही लगेगा, यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी सेम,
ये क्यूबिक इक्वेशन दिया, पहले इसको फैक्टराइजेशन कर मतलब इसको 12 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से करेंगे 6 आ गया, 2 से करेंगे 3 आ गया। तो फाइनली आपको देखना पड़ेगा +-1 सबके लिए एक है, +-2 मतलब ये 2 है, फिर +-3 है, फिर +-6 हो सकता है, +-12 हो सकता है। तो इतना नहीं देखना पड़ेगा आपको, 1 2 से ही मिल जाता है, 1 2 3 से ही मिल जाएगा। तो पहले तो एक बार देख लेते हैं, x=x³ -3x + 12, ठीक है। यहाँ पर पहले -1 +1 से देखते हैं, तो x 1 से देखते हैं तो 1 वाला क्या हो जाएगा, 1 -13 -12, ये तो नॉट इक्वल टू 0, ये माइनस ज़्यादा हो रहा है, मतलब -25 है 1, तो ये तो नहीं आएगा। तो -1 से एक बार देखते हैं, -1 करने से ये माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस करने से प्लस आ जाएगा 13 -12। तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई ऐड करने से -13 ये, तो ये 0 आ रहा है, मतलब ये x का वैल्यू जो है x = -1 के लिए ये 0 आ रहा है। तो x इधर चला, -1 इधर चला गया, वो ये हो गया, तो ये इसका फैक्टर हो गया, ये रिमाइंडर 0 हो गया, इसीलिए x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। अभी इसको डिवाइडेड करेंगे, इससे डिवाइडेड करेंगे इसको, तो करते हैं x + 1 से डिवाइडेड करना है, x³ -13x -12, तो यहाँ पर x² दे देते हैं, x³ +x², ठीक है। तो माइनस माइनस ये कट गया, तो यहाँ पर तो x² ऊपर नहीं है, तो ये डायरेक्ट x² माइनस में आ जाएगा, फिर ये 13 आएगा। तो फिर क्या होगा, -x से कटते हैं, तो -x² -x, तो प्लस प्लस ये करने से -12x -12 आ गया। तो अभी -12 कर देते हैं, तो -12x -12, तो ये मिल गया। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। तो इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, x² माइनस ये आया था x, तो x -12, इसको फैक्टराइजेशन करना है, x² माइनस ये 4 और 3 करेंगे, 3 12, तो x कॉमन ले लिया, x -4 +3 कॉमन ले लिया, x -4, तो यहाँ से x -4 एक ठो आ गया और x +3 एक ठो आ गया फैक्टर। तो फाइनली यही वाला इसका फैक्टर हो जाएगा, ये x³ -13x -12 इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये एक ठो पहले फैक्टर ये आया, तो x + 1 एक ठो हो गया, बाकी दूसरा ये सब आ जाएगा x +3, ठीक है, ये आ जाएगा। देख लेते हैं, ये नंबर 2 का है, x + 1 x +3 x -4, ठीक है, यही आ गया। इसको भी सेम करना है, तो पहले तो देखना पड़ेगा, अभी ये और ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका 12 × 6, तो 72, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से करते हैं, हो जाएगा 36, 2 से करेंगे 18, 18 दूनी 36, 2 से करेंगे 9 हो गया, 3 से 3, तो +-1 देख सकते हैं, +-2 +-3 + ये 6 से भी होगा, फिर 12 से भी होगा, ऐसे करते करते बहुत सारा होगा, 72 सभी देखना है, मैंने देखना पड़ेगा, मतलब अगर नहीं होता है देखना पड़ेगा। तो मोटा मोटी आपका 1 2 3 से मिल जाता है। तो पहले एक बार 1 को देख लेते हैं, 1 से आएगा क्या, तो f(x) आपका आ गया 6³, लेकिन ये पूरा डिटेल्स में करना नहीं है, आप राफ में करना है इसको। तो राफ मतलब ये डायरेक्ट करना है, मतलब उतना ज़्यादा टाइम देना नहीं है। 1 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 4 हो जाएगा -12, तो यहाँ पर हो रहा है क्या, ये 10 17, तो ये तो 0 नहीं होगा। एक बार -1 बैठा के देख लेते हैं, -1 बैठाने से -6 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। ये थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा तभी क्लियर आएगा, मतलब टाइम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये दोनों मिला के
16, तो ये भी नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू। फिर एक बार 2 देख लेते हैं। 2 को अगर बैठाएंगे तो ये 6 इंटू इधर 8 आ जाएगा, प्लस ये 17 इंटू 4 आ जाएगा, ये 4 इंटू 2 आ जाएगा 12। तो ये क्या आ रहा है, 6 8 40 8 आते 48, 8 इधर 17 3 17 54 64, प्लस ये 8 माइनस 12, ये तो नहीं आएगा क्योंकि एक ही माइनस है, इतना प्लस है, तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। फिर एक बार -2 बैठाते हैं। -2 बैठाने से ये वाला से भी वैल्यू आएगा, लेकिन ये क्यूब माने ये जो क्यूब है इसीलिए ये वाला माइनस आएगा, 48 माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस है, ये तो 64 ही आएगा। ये 7 4 7 8, ये 8 होगा, 7 4 7 8 8 2, हाँ 68 होगा, ये 68 है। और ये वाला भी अगर माइनस हो जाएगा क्योंकि -2 बैठा रहे, ये वाला माइनस मतलब -8 आएगा। फिर ये -12, तो इसको देख लेते हैं, ये 68 प्लस है, और बाकी ये दोनों को देख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 10, इधर 8 ही आ रहा है, फिर 8 5 6, अच्छा ये काट के 0 आ गया, मतलब x का वैल्यू -2 जो है ये एक तो फैक्टर हो जाएगा, तो ये इधर आने से x + 2 आ गया, तो ये एक तो फैक्टर हो गया। ठीक है, तो लिख दीजिएगा x + 2 is a factor of this polynomial। तो अभी इसको डिवाइडेड करना है, तो x + 2 से डिवाइडेड करते हैं, 6x³ + 17x² + 4x - 12, तो क्या आ जाएगा, 6x² से डिवाइडेड कर रहे हैं, x³ प्लस 6 × 12 x² माइनस माइनस ये कट गया, ये हो गया 5x² + 4x, तो यहाँ पर +5 दे देता है 5x, तो आ जाएगा 5x² प्लस 5 × 10x माइनस माइनस ये कट गया, तो -6x प्लस -12, तो -6 से करते हैं तो -6x -12 आ जाएगा, ये मिल गया। तो दूसरा फैक्टर ये वाला आ गया, 6x² + 5x - 6, तो इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्या आएगा, ये आ जाएगा 36, 36 मतलब 9, 4 9 36, तो 9 कर लेते हैं और 4 कर लेते हैं। फैक्टर आपको 9 में मिल जाएगा, 9 में आप फैक्टर किए थे वहाँ से ही कर रहे हैं हम लोग, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 36 आ रहा है, 36 को करेंगे 18 2 9 3 3, तो यहाँ पर ये 9 आएगा, ये 4 आएगा, तो इन दोनों को माइनस करने से 5 आ रहा है, तो 9 -4 करेंगे, इस टाइप का होता है फैक्टर। तो यहाँ से कितना कॉमन जाएगा, 3x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x + 3 आएगा, इधर 2 कॉमन ले लिया, 3x + 2 3 आएगा, 2x + 3, तो 2x + 3 एक हो गया और 3x - 2 एक हो गया। तो फाइनली ये जो आपका पूरा इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 6x³ + 17x² + 4x - 12, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक तो फैक्टर है x + 2, बाकी दूसरा ये फैक्टर है 2x + 3 और 3x - 2, ये वाला आपका फैक्टर हो जाएगा। देख ले, x + 2 एक तो आया, 2x + 3 आया, 3x - 2 आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। 15 में बोला है द यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फैक्टर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल कम्प्लीटली। वही सेम चीज़ है, रिमाइंडर थ्योरम या आपका फैक्टराइजेशन थ्योरम एक ही हो गया सब। तो पहले इसको आपका मतलब इसका एक तो फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो ये 6 और 2 मिला के 6 × 2 करने से 12 आ जाएगा, 12 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 2 3, मतलब +-1 +-2 +-3 +-6 +-12, इससे देखना पड़ेगा। तो आपका मोटा मोटी कोई 1 2 से ही आ जाना चाहिए।
तो एक से पहले देख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 13x प्लस 6, 1 बैठाते हैं तो ये आ जाएगा 2, इधर 1, इधर 13 प्लस 6, इससे 6 8 9, 9 माइनस 13, ये 0 आएगा नहीं। माइनस बैठाते हैं, माइनस बैठाने से ये वाला माइनस हो जाएगा तो 2, ये वाला प्लस ही रहेगा, ये वाला प्लस हो जाएगा 13 और ये वाला प्लस ही रहेगा। तो ये भी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला इतना प्लस करने से बड़ा आएगा, एक तो ही माइनस है तो ये तो नहीं होगा। फिर एक बार 2 से देखते हैं, 2 से क्या हो जाएगा बोलिए तो 2 मतलब ये 8 आ गया, 8 आ गया। फिर प्लस ये वाला आ जाएगा 4, ये 26 प्लस 6, तो ये 16 आया, 4 आया, माइनस 26 प्लस 6। तो यहाँ पर अगर ऐड करेंगे, ये दोनों ऐड करने से 10 हो गया और ये 16, तो 16 10 26, तो 26 माइनस 26 0 आ गया। तो ये x इक्वल टू 2 जो है, x इक्वल टू 2 जो है वो वाला एक तो फैक्टर हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो x माइनस 2 फैक्टर हो गया। x का वैल्यू 2 होने से ये 0 आ रहा है, तो x माइनस 2 एक तो फैक्टर हो जाएगा ये इधर आके। तो अभी डिवाइडेड करते हैं इसको, x माइनस, अच्छा यहाँ पर एक बार लिख लीजिए, ये x माइनस 2 is a factor of this polynomial। तो अभी x माइनस 2 से डिवाइडेड करेंगे, x माइनस 2 से डिवाइडेड करना है किसको, ये जो टोटल पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है इसको डिवाइडेड करना है, 13x माइनस 6। तो क्या आ जाएगा देखते हैं, 2x² से डिवाइडेड करें तो 2x³ प्लस माइनस 2x², 2 नहीं 4x², तो ये माइनस प्लस ये कट के ये 5x² हो गया माइनस 13x। अभी क्या हो जाएगा, प्लस 5x, तो 5x² माइनस 5 × 10x माइनस प्लस ये करने से माइनस 3x प्लस 6, तो ये प्लस माइनस 3, तो माइनस 3x प्लस 6 ये मिल गया। तो फाइनली ये वाला एक तो फैक्टर हो गया, तो इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, ये फैक्टराइजेशन करने से आपका 2 और 3 ही आ रहा है, 2x² प्लस 3x, अच्छा ये 6 करना है, 6 माइनस x माइनस 3, तो 2x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3 हो गया, 1 कॉमन लेंगे x प्लस 3, तो x प्लस 3 और 2x माइनस 1, तो ये दोनों फैक्टर हो गया। तो फाइनली जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है लिखेंगे 2x³ प्लस x² माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये एक तो फैक्टर है x माइनस 2 एक तो फैक्टर है, बाकी ये दोनों फैक्टर है, x प्लस 3 2x माइनस 1। अच्छा यहाँ पर देखिए, ये जो माइनस 2 मतलब ये 2 से ये 0 आया था, तो यहाँ पर अगर माइनस 3 आएगा, माइनस 3 से भी 0 आएगा, माने इसका वैल्यू तो 0 होगा, तो x माइनस 3, तो x इक्वल टू माइनस 3 आएगा, वो भी 0 करेगा। और हाफ यहाँ पर ये अब यहाँ पर ये भी आ सकता है, लेकिन ये आपको 1 2 ये सब से ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से भी ये मिल जाता, तो 3 पहले अगर निकाल लेते तो ये फैक्टर हो जाता, तो इससे ये दोनों इसको डिवाइडेड करते तो दूसरा एक तो फैक्टर आता, तो फैक्टर को फैक्टराइजेशन करने से इन दोनों का मल्टीप्लाई आता, ठीक है। इस टाइप का ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पर भी सेम है, तो इसको भी देखते हैं, तो ये जगह थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा इसका तो आंसर ही देखा नहीं है, देख लेते हैं एक बार आंसर। ये कितने नंबर का था, 15 का 1, 15 में x माइनस 2 x प्लस 3 2x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर 6 और 3 है, मतलब 6 × 3 इक्वल टू 18, तो 18 को फैक्टराइजेशन करने के 2 से 9 आएगा, 3 से 3,
तो प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 9, प्लस माइनस 9, प्लस माइनस 18, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो एक बार एक से देख लेते हैं। 1 2 3 से ही मिल जाएगा, आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। 1 बैठाने से क्या होगा, डायरेक्ट ही बैठा है, नहीं तो एक बार लिख दीजिए x इक्वल टू 3x³ माइनस प्लस 2x² माइनस 19x प्लस 6। तो 1 बैठाने से 3 प्लस 2 माइनस 19 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 6 9 10 11, 11 माइनस 19, तो ये तो नॉट इक्वल टू हो गया। माइनस 1 बैठाते हैं तो ये वाला माइनस आ जाएगा, ये तो प्लस ही रहेगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, प्लस ये रहेगा, तो ये तो इतना प्लस हो गया, तो ये नॉट इक्वल टू 0। फिर 2 बैठा के देखते हैं, 2 बैठाने से 3 इंटू 2 मतलब ये हो गया 8, माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू प्लस 2 इंटू 4, फिर माइनस 19 इंटू 2 प्लस 6, ये आ जाएगा कितना 8 3 से 24, फिर ये 4 दूना 8 माइनस इधर 9 दूना 18, 9 दूना 18 3 प्लस 6, तो यहाँ पर देखते हैं ये कितना हो जाएगा 6 10 34, हाँ ये तो 38 ही हो रहा है 38 ही, तो ये 0 आ गया। मतलब x का वैल्यू जब 2 हो रहा है तो एक तो फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2, ये एक तो फैक्टर हो गया। तो लिख दीजिए x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये होने से इसको डिवाइडेड करते हैं, x माइनस 2 से, इसको डिवाइडेड करना है, 3x³ प्लस 2x² माइनस 19x प्लस 6, ये 2 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x², तो 3x² करने से 3x³ माइनस 3 दूगुने 6x², तो माइनस प्लस, तो ये 8x² हो गया 19, तो आ जाएगा कितना 8 प्लस 8x, तो करेंगे 8x² हो गया, और इधर 16, और दूगुने 16x, ये x था, तो माइनस प्लस, तो ये अपन माइनस 3x आया प्लस 6 आया, तो फाइनली माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3x प्लस 6 आ जाएगा। तो ये दूसरा फैक्टर आ गया 3x² प्लस 8x माइनस 3, तो इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो ये 9 हो गया, तो 3x², यहाँ पर 9 आ रहा है तो 9 माइनस x करेंगे तो ये फैक्टर हो गया, तो 3x कॉमन ले लिया, x प्लस, यहाँ पर x प्लस 3 आ जाएगा, 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 3, तो x प्लस 3 एक हो गया, और 3x माइनस 1 एक हो गया। तो फाइनली जो फैक्टर होगा, इसका जो फैक्टर होगा इसका, तो 3x³ प्लस 2x² माइनस 19x प्लस 6 इक्वल टू आ जाएगा, पहले ये फैक्टर आया x माइनस 2, दूसरा ये दोनों आया, तो x प्लस 3 और 3x माइनस 1, देख लेते हैं 2 नंबर का है, x माइनस 2, x प्लस 3, 3x माइनस 1, ठीक है, ये 1 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं नंबर 3 में, ये थोड़ा सा ऊंचा कर ले, ये नंबर 3 का है। ठीक है, तो ये 10 है और इधर 2 है, मतलब 20 है। 20 को अगर फैक्टराइजेशन करेंगे 10 2 5, तो प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 5 हो सकता है, प्लस माइनस 10 हो सकता है, प्लस माइनस 20 हो सकता है। तो पहले तो 1 से देखते हैं, x इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² माइनस 9x प्लस माइनस 10, तो एक बैठाने से क्या आ रहा है 2 प्लस 3 माइनस 9 माइनस 10,
तो ये तो जीरो नहीं आएगा, ये दोनों प्लस है तो ये 19 है, इधर 6 है तो ये नॉट इक्वल टू जीरो। फिर -1 देखते हैं, तो ये तो माइनस आ जाएगा, ये प्लस ही रहेगा, ये प्लस माइनस में ये प्लस हो जाएगा 9 और ये 10 ही रहेगा। तो इधर आ रहा है कितना, इधर 12 और -12, हाँ तो 12 -12 तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो x के लिए 1 के लिए ये फैक्टर मिल गया, तो x + 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो ये फैक्टर होने से इसको डिवाइडेड करते हैं, x + 1 को 1 से, 2x³ + 3x² -9x -10 = इसको डिवाइडेड करेंगे। तो 2x² से करते हैं, 2x³ + 2x² माइनस माइनस ये कट गया, इधर हो गया x² -9x। तो फिर x से करेंगे, x² + x, तो माइनस माइनस ये कट गया, -10x -10, तो फाइनली -10 से हो जाएगा -10x -10, ये मिल गया। तो दूसरा फैक्टर हो गया ये वाला, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे +x -10, तो ये फैक्टराइजेशन करने से ये 10 मतलब 20 आएगा, तो 4 5 कर लेंगे, 2x² 5x -4x -10, तो 2x कॉमन ले लिया, 2x + 5 हो गया, इधर 2 कॉमन ले लिया, x + 5 हो गया, 2x + 5, तो 2x + 5 एक तो फैक्टर हो जाएगा, दूसरा x - 2 एक तो फैक्टर हो जाएगा। तो फाइनली जो पॉलिनोमियल था कितना, ये वाला, तो 2x³ + 3x² -9x -10 = 0। इसका ये एक तो फैक्टर हो गया, x + 1 बाकी ये दोनों, तो 2x + 5 x - 2 ये फैक्टर हो जाएगा। देख लेते हैं, x + 1 x - 2 2x + 5, हाँ ठीक है, यही आंसर है, ये x है। चलो नेक्स्ट करते हैं, नंबर 4 में देखते हैं, 4 को थोड़ा सा ऊपर कर ले। ये 26 है, 26 को करेंगे, 26 को करेंगे, 2 से 13 आ गया, तो +-1 हो सकता है, +-2 +-13 +-26 ये हो सकता है। तो देख लेते हैं, f(x) = क्यूब +10x² -37x +26। तो पहले तो 1 बैठाते हैं, 1 बैठाने से क्या आ रहा है, 1 बैठेंगे तो ये 1 आएगा, ये 10 आएगा, ये 37 +26, तो यहाँ से ये 0 आ रहा है, क्या दिखता है, ये और ये मिला के 36 + 1, हाँ यही 0 आ रहा है, 36 37 -37 0 आ गया, मतलब x का वैल्यू 1 होने से, x = 1 होने से 0 आ रहा है, तो x - 1 एक तो फैक्टर हो जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसको डिवाइडेड करना है अभी, x - 1 को 1 से इसको डिवाइडेड करना है, तो x³ + 10x² -37x +26 कितना आ जाएगा, x², तो x³ हो गया -x² माइनस प्लस, ये हो गया 11x² -37, तो यहाँ पर +11x कर लेते हैं, तो 11x² -11x माइनस प्लस, तो ये करने से ये आ जाएगा कितना, 16 -16, और इधर हो जाएगा 26, तब तो नहीं आएगा,
कुछ गलत हो गया, एक्स क्यूब क्या था, एक्स क्यूब ही था, तो एक्स माइनस वन से हो गया, तो एक्स माइनस वन के से एक्स क्यूब प्लस 10x माइनस 37 प्लस 26, ठीक है। एक्स स्क्वायर कर लिया, तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये कट गया, इधर हो गया प्लस करने से 11 एक्स स्क्वायर माइनस 36, ठीक है। 11 से किया तो 11 एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स, ठीक है। तो ये माइनस करने से कितना आ रहा है, अच्छा 26 आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है 26 माइनस 26x, और इधर से 26 उतर गया तो ये आया। तो अभी माइनस 26 से करेंगे तो माइनस 26x प्लस 26, तो फाइनली ये फैक्टर आ गया आपका। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 26, तो कितना आ जाएगा, 26 को फैक्टराइजेशन करने से 2 13, तो 13 माइनस 2 कर देंगे, 13 माइनस 2, तो ये x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 13 हो गया, और 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 13 हो गया। तो x प्लस 13 एक ठो है और x माइनस 2 एक ठो है। तो फाइनली आपका जो पूरा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26, इसका फैक्टर पहले तो ये आएगा x माइनस 1, फिर दूसरा ये दोनों, तो x प्लस 13 और एक ठो x माइनस 2, देख ले, x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 13, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा ये वाला यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, बाकी जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।